नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत के साथ जो है जीत देखने के लिए मिली, प्रचंड जीत देखने के लिए मिली। वहीं समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में बीजेपी के प्रचंड बहुमत आने के बाद से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जो है वो कई तरह से चर्चा में बनी हुई है। अभी ये भी कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो मंत्री पद से नवाजा जाएगा, यानी अपर्णा यादव को मंत्री पद से सम्मानित किया जा सकता है। बीजेपी के जीत के बाद इस बात का अनुमान भी लगाया जा रहा था कि अपर्णा यादव को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उनका नाम भी सबसे ऊपर आ रहा था। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी महज 125 सीटों पर सिमट गई, समाजवादी पार्टी और गठबंधन महज 125 सीटों पर समेट गई, तो ऐसे में यूपी चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई। बता दें कि अपर्णा यादव एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी और इस दौरान अपर्णा यादव से योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर जो है उनसे सवाल पूछा गया और इस पर मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो भी शीर्ष नेतृत्व करेगा मैं वो करने को तैयार हूं। अपर्णा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हराने का कारण पूछा गया कि आखिर किस तरीके से अखिलेश यादव आखिर हार गए, इसके पीछे का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की असफलता पर विपक्ष को चिंतन करना चाहिए। मैं बीजेपी की मेंबर हूं। उन्होंने इसे लेकर आगे अपनी बात रखी और कहा बीजेपी के जीतने का कारण मुझे पता है, मैं उस पर चिंतन करती हूं। मुझे भी विपक्षियों की जो है कोई चिंता अभी के वक्त में नहीं है। इस चुनाव में सपा की सीट और वोट प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी पर अपर्णा यादव से सवाल पूछा गया कि इस बार भले ही समाजवादी पार्टी हार गई लेकिन उनकी सीट में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर अपर्णा यादव ने जवाब देते हुए कहा, जो लोग कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है, जो लोग धर्म की बात कर रहे थे, उनके लिए बस इतना कहना है कि बीजेपी को हर मजहब के लोगों ने वोट दिया है और यही कारण है कि बीजेपी की जीत हुई है। विपक्षी दलों पर द्वारा खुद पर किए जा रहे कटाक्ष को लेकर अपर्णा यादव ने कहा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि ओपी राजभर को लेकर भी कहा कि मेरे ऊपर भी गलत तरीके से टिप्पणी की गई, कई सारी आपत्तिजनक बातें कही गई, तो ये भी उनसे पूछा गया कि विपक्षी दल आप पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, आप पर भी कटाक्ष मार रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर अपर्णा यादव ने जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं पर ही सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं, उन लोगों से प्रश्न क्यों नहीं किया जाता जिन्होंने अपना परिवार छोड़कर दूसरी पार्टी बना ली है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस देश की महिला राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें लोगों को क्यों समस्या है। योगी के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ने पर अपर्णा ने कहा कि मैं किसी पद की लालसा से बीजेपी में नहीं आई हूं। अपर्णा ने कहा, अगर मुझे टिकट लेना होता तो मैं पार्टी से जरूर कहती और मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट भी जरूर दिया जाता। आज भी महिलाओं को समाज में अपनी जगह बनाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और उसके बाद उन्हें समाज में जगह मिलती है। अपर्णा यादव केवल टिकट पाने के लिए, राजनीति करने के लिए बीजेपी में नहीं आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था और उसी वक्त से जो है ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अपर्णा यादव ने चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे में अपर्णा यादव को आने वाले वक्त में किसी पद से नवाजा जा सकता है। और अपर्णा यादव लगातार जो है बीजेपी का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आई थी। यही नहीं, जब बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो उसके बाद भी जो है अपर्णा यादव ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने जिन लोगों के लिए भी प्रचार किया, जिन उम्मीदवारों के लिए, जिन प्रत्याशियों के लिए मैं प्रचार करने में उतरी थी, उन सभी प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है और इस जीत से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उन सभी प्रत्याशियों को जीत का आगाज़ जो है देखने के लिए मिला, जीत उन्हें जो है हासिल हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ओपी राजभर को लेकर उनसे भी पूछा गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लेकर पूछा गया था, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि ऐसे लोगों की हार के पीछे का कारण, सपा के हार के पीछे का कारण उनके खुद के जो लोग हैं उनकी बयानबाजी है, जो अपनी बयानबाजी करते वक्त ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि किस पर और क्या टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने कहा था अपर्णा यादव का जनाधार नहीं है, उन सभी लोगों को बीजेपी की जीत से मुंहतोड़ जवाब मिला है और ये बात भी पता चल गया कि अपर्णा यादव का जनाधार अभी भी वैसे का वैसा ही है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जिन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की, जिन्होंने मेरे लिए अपशब्द कहे, जिन्होंने ये सारी बातें
कहीं उन सभी को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और ये जवाब बीजेपी की प्रचंड जीत से उन्हें मिल चुकी है। तो साफ तौर पर अपर्णा यादव का ये जो है बयान सुनने के लिए मिला। सपा की जो हार है इस पर भी वो पूरी तरीके से बात करती नजर आई। सपा की हार पर भी उन्होंने अपनी जो राय है रखी। यही नहीं, अपर्णा यादव की अगर बात करें तो अपर्णा यादव जो है स्टार प्रचारकों में से भी एक थी और उनका ये भी खुद भी ये कहना था कि मैंने जिन उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया उन सभी उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। इस बात से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। यही नहीं, आपको बता दें कि अपनी इंटरव्यूज की वजह से सुर्खियों में बनी रही अपर्णा यादव ने बीजेपी की जीत पर खुशी मनाती नजर आई थी और उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को लेकर कई बार तारीफ भी करती नजर आई। उन्होंने कहा था कि मोदी जी है तो मुमकिन है, योगी जो है तो यकीन है। यूपी के जीत का श्रेय इन दोनों के नेताओं को जाता है। मैं एम और वाई फैक्टर को लेकर पूछे गए सवाल पर अपर्णा ने कहा कि महिला सुरक्षा और शिक्षा चाहती है, जिसके लिए उन्हें बीजेपी पर पूरा भरोसा है। अपर्णा यादव ने प्रियंका गांधी के चुनावी कैंपेन पर भी कटाक्ष किया था। कटाक्ष करते हुए कहा कि वो क्या कर रही थी यह चुनावी नतीजों से साफ हो गया। इसके साथ अपर्णा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि आगे आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के अलावा कोई और दिखाई दूर तक नहीं देगा। योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर अपर्णा ने कहा कि जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसे लेकर हम काम करेंगे। बता दें कि अपर्णा ने बताया कि जब मुलायम सिंह को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो अपर्णा ने बताया कि बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने अपर्णा को आशीर्वाद भी दिया था। इसके साथ अपर्णा ने कहा कि वो चाहते हैं कि सभी खुश रहे। समाजवादी पार्टी की हार पर मुलायम सिंह यादव को क्या दुख है? इस सवाल पर अपर्णा यादव ने बताया कि उनको दुख है, लेकिन वह अब इन सब चीज़ों से ऊपर हो गए हैं। अब वो अपर्णा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने मुझे खुले दिल से आशीर्वाद दिया था। अखिलेश यादव के यूपी चुनाव में हारने को लेकर अपर्णा ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे अखिलेश को लेकर कहा कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं उनका सम्मान करती हूँ और इसीलिए उन्हें लेकर कोई भी कटाक्ष नहीं करूंगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपर्णा यादव जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपने परिवार को भी संभाल रही है। दूसरी पार्टी में है परिवार वाले समाजवादी पार्टी के, वो खुद बीजेपी में है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही समझदारी के साथ जो है वो जवाब देती नजर आती हैं। खुद भी जो है बहुत सारे मामलों में कई सारे मुद्दों में विवादित बयान देने से भी बचती हैं। चीज़ों को अपने हिसाब से जो है कहती रहती हैं और कई बार भी उन्होंने कहा है कि मैं कल भी यादव परिवार की बहू थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी, लेकिन पार्टी अलग है तो मैं जिनके लिए हूँ, जिनके लिए मुझे मिला है उनके लिए भी मैं लॉयल हूँ। मुझे जहाँ से जो काम दिया जाएगा उसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जो है काम के साथ उसे निभाती नजर आऊँगी। तो साफ तौर पर अपर्णा यादव का जो ये बयान है, ये जो रवैया है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में भी उन्हें जो है मंत्रिमंडल में भी उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाने की खबरें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आने वाले वक्त के साथ इस पर घोषणा भी की जाएगी और इसे लेकर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से अपर्णा यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान हर पूछे गए सवाल पर अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना जवाब दिया और साथ ही बहुत सेफली तरीके से उन्हें जवाब दिया कि जिस तरीके से कोई विवाद भी खड़ा ना हो जाए। तो ऐसे में अपर्णा यादव के दिए गए हर सवाल के जवाब पर अगर आपको भी लगता है कि ऐसे में अपर्णा यादव के दिए गए हर सवाल के जवाब पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।